Welcome students in the business study class. Today we are going to start the second chapter. The name of the chapter is Form of Business Organization. This is the lecture 2 of this chapter. In the previous lecture you have discussed the sole proprietorship and the joint Hindu family business, and today we are going to discuss the partnership business. So let's start. What is the meaning of partnership? It is a relation between two or more persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. ये दो से ज़्यादा पर्सन्स का रिलेशन है जो जिनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि वो इस रेशो में बिज़नेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। या तो बिज़नेस वो सारे रन करेंगे या उनमें से कोई एक पार्टनर जो है बिज़नेस को रन करेगा, बट ही इज़ एक्टिंग फॉर द ऑल। सो डिपेंड करता है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने बनाए हैं, क्या उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जिसके अकॉर्डिंगली कौन कौन से पार्टनर जो हैं एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे, वो सब कुछ उनके रिटन एग्रीमेंट में मेंशन होता है। सो नेक्स्ट है आपके पास फीचर्स। पार्टनरशिप का फर्स्ट फीचर है फॉर्मेशन। पार्टनरशिप आपकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली जो है फॉर्म होती है, और पार्टनरशिप जो है आपकी पार्टनर्स के बीच में लीगल एग्रीमेंट होता है, तब आपकी जो पार्टनरशिप फॉर्म में आती है। सो जो एग्रीमेंट है वो याद रखना कि एग्रीमेंट दैट मस्ट बी टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस। अगर आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिसके बीच में आपके बिजनेस का मोटिव जो है दैट इज़ अनलॉफुल, तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोल के चल सकते, एक बिज़नेस नहीं बोल के चल सकते। देन आपके पास लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज़ अनलिमिटेड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर बिज़नेस के डेट्स पे करने के लिए बिज़नेस के एसेट्स सफिशिएंट नहीं होते, तो पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है दैट इज़ इन्वॉल्व इनटू द बिजनेस टू पे द डेट्स को पे करने के लिए उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिजनेस के एसेट्स के बीच में इन्वॉल्व हो जाती है। इसको हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं। और सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की हमने बात की थी, तो उस केस में ओनली कर्ता की जो लाइबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी, बाकी सभी की लाइबिलिटी जो है लिमिटेड थी। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। देन है आपके पास रिस्क बियरिंग। पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द स्पेसिफाइड रेशो मेंशन इन द एग्रीमेंट। किस रेशो में पार्टनर्स जो हैं बिज़नेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेंगे वो भी उनका एग्रीमेंट में मेंशन होता है। समटाइम रिटन एग्रीमेंट नहीं होता, तो उस केस में क्या होता है कि सभी पार्टनर जो हैं वो इक्वली जो है प्रॉफिट को शेयर करेंगे। कोई भी पार्टनर जो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन की रेशो में या किसी और रेशो में प्रॉफिट जो है उसकी डिमांड नहीं कर सकता जब तक कि आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट ना हो। नेक्स्ट है आपके पास डिसीजन मेकिंग। All are allowed to manage the partnership firm. Generally, day-to-day management is carried on by one or two partners, whereas for important decision, all partners are consulted. सभी को पार्टनरशिप फर्म की जो मैनेजमेंट है उसके बीच में पार्टिसिपेट करने का सभी को परमिशन होती है। जनरली जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो एक या दो पार्टनर देखते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी आपने इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड, तो वो एक या दो पार्टनर जो हैं वो डिसीजन नहीं ले सकते। किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के लिए सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्कशन का होना ज़रूरी है। देन आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टनर। पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स जो हैं रिक्वायर्ड हैं, तभी आपकी पार्टनरशिप होगी, और मैक्सिमम नाउ इट इज़ 50 अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014। नेक्स्ट है आपके पास म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। एवरी पार्टनर इज ऑनर एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म एंड एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। हर एक पार्टनर बिजनेस का ऑनर भी है
और वो फर्म का एजेंट भी है प्लस दूसरे पार्टनर्स का एजेंट भी है। द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन द अदर। कोई भी एक पार्टनर किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है तो उसके लिए सभी पार्टनर जो हैं लाइबल हो जाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। देन आपके पास मेरिट्स हैं पार्टनरशिप की। फर्स्ट है इजी टू फॉर्म। पार्टनरशिप को बनाना बहुत इजी है, ठीक है। इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो फॉलो नहीं करनी पड़ती किसी भी पार्टनर को। इवन जो इसकी रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप फर्म की वो भी कंपल्सरी नहीं है। अगर आप चाहते तो अपनी फर्म को रजिस्टर करवा सकते हो, अगर नहीं चाहते तो मत करवाओ। सो आपके लिए कंपल्शन नहीं है। सो इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म। सेकंड है बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी डिसीज़न लेना है तो सभी पार्टनर्स के बीच में जो है उनकी जो सहमति के साथ ही लिया जाता है, ठीक है। पार्टनर्स क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज वो काम को डिवाइड कर लेते हैं। अपनी स्पेशलिटी जो जिस फील्ड में स्पेशलिस्ट है उसको उस टाइप का जो वर्क दे दिया जाता है। सो जो डिसीज़न मेकिंग है वो बैलेंस रहती है। देन रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग मीन्स जो प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस हैं वो एक एग्रीड रेशो में शेयर करते हैं सारे पार्टनर्स, जो पहले से उनके एग्रीमेंट के बीच में मेंशन होती है। देन है आपके पास सीक्रेसी। पार्टनरशिप फर्म के जो आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो उनको पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती। सो जितने भी अफेयर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के वो सीक्रेट रहते हैं, प्लस सभी पार्टनर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सो देर आर लेस चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स। नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो इसकी डीमेरिट है पार्टनरशिप फर्म की, कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी पार्टनर्स की बिजनेस के डेट्स को पे करने के लिए इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसका एक ड्रॉबैक है। देन लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या है, पार्टनर्स की जो गिनती है, जो नंबर ऑफ़ पार्टनर्स हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। सो जो इसकी रिस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ़ मेंबर्स के ऊपर लगी हुई, ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। मान लो कि आप बिज़नेस को लार्ज स्केल तक लेके जाना चाह रहे हो तो आपकी कैपिटल उस लार्ज स्केल के बिज़नेस को रन करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती। देन है आपके पास कॉन्फ्लिक्ट्स। पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके अलग अलग बैकग्राउंड्स होते हैं, उनकी फैमिलीज डिफर होती हैं, उनके ओपिनियंस डिफर होते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दैम। देन आपके पास है लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी। पार्टनरशिप फर्म में जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे फर्म की एग्जिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। या कोई एक भी पार्टनर जो है वो फर्म को डिसॉल्व करने की डिमांड करता है तो आपको आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है डिसॉल्व करनी पड़ती है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसॉल्व हियर, आपका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है दैट कम्स इनटू एंड। सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आप पे कर देते हो, यू कैन से आपका बिजनेस शट डाउन हो जाता है, उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। सो ये भी इसकी एक बड़ी ड्रॉबैक है। देन आपके पास लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। मैंने अभी आपको बताया कि पार्टनरशिप फर्म के जो अकाउंट्स हैं वो पब्लिश नहीं होते। सो इसलिए लोगों का जो विश्वास है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर वो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक पार्टनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसके लिए सभी पार्टनर जो हैं लाइबल हो जाते हैं। मान लो एक डिसऑनेस्ट पार्टनर जो है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है तो उसके लिए सभी को जो है लॉस जो है सफ़र करना पड़ सकता है। अभी आपके पास टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को हम दो मेन हेडिंग उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड पार्टनरशिप डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज पार्टनरशिप एट विल। विल से ही आप समझ लो कि पार्टनर्स की मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली जितना टाइम चाहते हो इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप पार्टनरशिप फर्म को चला सकते हो, ठीक है। जब पार्टनर चाहते हैं तब वो अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखते हैं कि कोई भी एक पार्टनर अगर डिसोल्यूशन का नोटिस देता है तो पार्टनरशिप फर्म आपकी तभी ख़त्म हो जाती है।
नेक्स्ट है आपके पास फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। कभी कभी आपकी जो पार्टनरशिप है वो फॉर्म होती है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, मान लो 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। जब आपको वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तब आपकी वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है जब आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। मान लो 2 साल की मैंने अभी आपको बताई, 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। देन है आपके पास पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मीन्स आप एक पर्टिकुलर काम के लिए, एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए पार्टनरशिप फॉर्म करते हो, तो उसको हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं। जब आपका वो पर्टिकुलर वेंचर कंप्लीट हो जाता है तब आपकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है।